मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग हैं जिनकी ये मानसिकता है कि नहीं, पगड़ी सिर्फ आदमी ही बांध सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, पगड़ी जो मुझे बांधी गई वो मेरे पुरुष समाज की तरफ से ही बाप है। हमारे स्पेशल भारत में अगर गरीब आप हैं तो ये सबसे बड़ा अभिशाप है। इन सब चीज़ों को झेलना, लोगों की बातें सुनना। अगर 100% लोग हैं इस भारत में तो उनमें से 20% नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे कि क्यों कर रहे हो। क्योंकि वो मैंने तो ऐसा समय भी सुना है, देखा भी है, ये तो मेरे याद है। मैं बहुत छोटी थी कि जिनकी रगों में क्रांतिकारी खून होता है, सच के लिए वही आवाज़ उठाते हैं, वही झूठ के खिलाफ बगावत में मैं काम करती हूँ। मैं एक अच्छी टेलर भी हूँ, अच्छी ब्यूटिशियन भी हूँ। ये नहीं है कि मैं किसी को मेकअप कर रही हूँ या किसी के कपड़े सिल रही हूँ तो मैं वो चीज़ बैठ करके टीवी पे दिखाऊं या रिपोर्टिंग में करके दिखाऊं, ये मेरे को नहीं आता ही। ये हम नहीं कहते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं कि भारत की बेटियां, उनका अलग अलग रूप हो जाता है, लेकिन किस रूप में कब आएंगी और कुछ कर जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। पहचान की मोहताज नहीं है। लोग तरह तरह के सवालात करते हैं, कहते हैं सिर्फ वीडियो में मिला करती है, सामने नहीं मिलती है और दूर से मिला करती है, किसी से करीब नहीं मिलती है। मैं भी ये सोचा था और ये तमन्ना मेरे 1 साल से मेरे दिमाग में चलता था। कई वीडियो देखता था तो मुझे भी लगता बहुत करीब आकर भी नहीं मिल पाया। लेकिन आज मैं खुलासा करूंगा कि सच में पूनम पंडित मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। पहले तो आपका स्वागत है और मेरे चैनल जोश एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। यही है पूनम पंडित जी, जो आप लोग हमेशा एक लड़की, लोग कहते हैं ना कि लड़कियां तो अभिशाप हो गई हैं, लेकिन आज वही लड़की ऐसे रूप ले रही हैं कि पूरे देश नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में अपना नाम फेमस कर चुकी हैं और अलग पहचान भी है और बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पीढ़ियों में लिखा हो कि नहीं लोगों ने मुझे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। विरासत में जो मिलती है बड़ा कम लोगों को मिलती है और विरासत में तो सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो कभी कोई पीढ़ी नहीं किया हो और उनके आने वाले पीढ़ी कर जाते हैं। ऐसा कुछ ही हुआ है जी बिल्कुल। मेरा पूरा परिवार जो है, किसी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मेरे पूरे परिवार का इतिहास रहा, बस मेरे जो पूर्वज थे, हमारे परदादा जी स्वर्गीय श्री शेरा पंडित जी, बस उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जो है योगदान दिया, लेकिन वो नेता नगरी में नहीं थे। ना मेरे परिवार का कोई इतिहास रहा कि कोई नेता बना हो। और ये मैं अपने पूरे आज तक के इतिहास में मैं ही, आप कह सकते हैं, लोग मुझे नेता बोलते हैं, मुझे बेटी बोलते हैं, मुझे आयरन बेटी बोलते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे आयरन बेटी बोलता है। तो ये मेरी ही अपनी पीढ़ी में आज तक की मैं ही हूँ कि मैंने चुनाव लड़ा। तो चुनाव जब लड़ लेते हैं आप किसी पार्टी से तो फिर लाजमी हो जाता है कि लोग आपको नेता ही कह देते हैं। जिस तरह से देखा बहुत काफी वायरल हुई, जहाँ की लोग किसान आंदोलन की अगर बात किया जाए तो सिर्फ पुरुष ही पुरुष दिखाई देते थे, लेकिन एक महिला वो थी जो सर पे पगड़ी बांध के, लोग कहते हैं ना कि कफन बांध के मैं आया हूं और कुछ ना कुछ करके जाऊंगा, कुछ करके जाऊंगा या फिर मर के जाऊंगा। आपने वो पगड़ी धारण कर ली। ऐसा कौन सा नौबत आया कि पूनम पंडित को वो पगड़ी धारण करना पड़ा, जहां लोग कहते हैं कि सिर्फ मर्द ही बांध सकता है, औरत को बांधना नामुमकिन है, वहां पर भी आपने मुमकिन कर दिया। देखिए, कुछ लोगों की जो मानसिकता है वो मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग हैं जिनकी ये मानसिकता है कि नहीं, पगड़ी सिर्फ आदमी ही बांध सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, पगड़ी जो मुझे बांधी गई वो मेरे पुरुष समाज की तरफ से ही बांधी गई, जो हमारे भाई हैं, सम्मान करते हैं बेटियों का, जो स्वाभिमान अपनी बेटियों को मानते हैं। मुझे पहली बार जब पगड़ी बांधी तो मुझे हमेशा ही आदमियों ने पगड़ी बांधी है। ये भी रिकॉर्ड है कि किसी महिला ने आज तक कोई पगड़ी मुझे नहीं बांधी। तो मैं उन भाइयों का अपना धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ की जो प्रथा है, इस परंपरा को वो किया है कि भाई एक बेटी को भी पगड़ी बन सकती है। और मैं किसान आंदोलन में गई तो मुझे कमी जो महसूस होती थी वो बस यही होती थी, हर तरफ आदमी मंच पे खड़े होते हैं, हर तरफ मीडिया में आदमी होते हैं, कोई महिला क्यों नहीं है। वो कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुई। तो मैंने उस कमी को पूरा करने के लिए और लोगों से, महिलाओं से अपील करी, तो वो कहीं ना कहीं बेचारी चूक जाती थी, नहीं कर पाती थी। फिर मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं सबसे बोल रही हूँ, मैं इस कमी को क्यों नहीं पूरा कर सकती। तो फिर मैंने उस कमी को पूरा करने की कोशिश करी। बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी अड़चन आई ज़िंदगी में। इस सफ़र में गरीबी जो है सबसे बड़ा अभिशाप है। हमारे स्पेशल भारत में
अगर गरीब आप हैं तो ये सबसे बड़ा अभिशाप है। इन सब चीज़ों को झेलना, लोगों की बातें सुनना। अगर 100% लोग हैं इस भारत में तो उनमें से 20% नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे कि क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मैंने तो ऐसा ऐसा समय भी सुना है, देखा भी है, ये तो मेरे याद है। मैं बहुत छोटी थी कि जिनकी रगों में क्रांतिकारी खून होता है, सच के लिए वही आवाज़ उठाते हैं, वही झूठ के खिलाफ खिलाफ बगावत करते हैं, वरना आदमियों को मैंने सलवार पहनकर भागते भी देखा है। क्या बात है। यही इनकी अदा है, यही जो इनके जुबान से जो शब्द निकलते हैं लोगों को कायल बना देता है। कुछ लोग तो इनकी कहते हैं कि वाकई किसी माँ ने एक ऐसी बेटी जन्म दे दिया इस कलयुग में कि वाकई छाती पे पैर रख कर और रौंद कर निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है, ऐसा लगता है। तो हम लोग शुरुआत करें, जिस तरह आपने गरीबी की बात की है उस पर हमारा थोड़ा सा सवालात होगा। पिताजी भी नहीं हैं और आप कई वीडियो में फेक दिखाया गया कि पूनम पंडित की शादी भी हो गई, लेकिन आपका शादी भी नहीं हुआ, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो कहाँ से इनकम सोर्स? जो मेरे मदर थी उन्होंने भी बहुत मेहनत की, हम भी जॉब करते थे, मैं भी बाउंसर भी थी, मेरे ब्यूटी पार्लर भी था, सब कुछ था। कोरोना काल ने सब कुछ ख़राब कर दिया। और बाकी अब जो है आप जैसे भाई हैं वो सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई भी जॉब करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं घर में काम नहीं करती हूँ, अभी भी मौजूदा टाइम में मैं काम करती हूँ। मैं एक अच्छी टेलर भी हूँ, अच्छी ब्यूटिशियन भी हूँ। ये नहीं है कि मैं किसी को मेकअप कर रही हूँ या किसी के कपड़े सिल रही हूँ तो मैं वो चीज़ बैठ करके टीवी पे दिखाऊं या रिपोर्टिंग में करके दिखाऊं, ये मेरे को नहीं आता है छोटी छोटी चीजें इस तरह करनी। से कह रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक आज बड़ी लेडी आयरन बन चुकी हैं अगर देखा जाए, काम लेकिन तो इस करना तरह होगा से ना। है। देखिए काम तो मुझे करना ही होगा ना। अब चाहे मैं कितनी भी आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मेरे पास तो ऐसे बैंकों के खजाने भी नहीं है। कुछ आप जैसे भाई हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, अपनी बहन की तरह, अपनी बेटी की तरह, वो भी मुझे सब सपोर्ट करते हैं, पैसे से भी मुझे सपोर्ट करते हैं। वो लोग थोड़ा थोड़ा मेरी हेल्प भी कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सच की आवाज़ है तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। फिर मैं जो है अपना भी घर पे काम करती हूँ। आज भी आप उस वाले रूम में देखोगे तो सिलाई मशीन रखी हुई है, वहाँ पे सिलाई करती हूँ आज नहीं भी, होना अभी चाहिए, भी। देखिए होना कार्य कोई बुरा नहीं होता है, चाहे सिलाई करिए या फिर जैसे शिक्षा दीक्षा क्या है जी आपके? जी बिल्कुल। मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस ऑनर से, वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से मैंने बीए एमए किया है। हाई स्कूल और इंटर जो किया है मैंने वो मेरठ से किया है। मेरी हाई स्कूल इंटर की जो शिक्षा है वो मेरठ यूपी बोर्ड से मेरी कितने है। लोग जानते नहीं है कि पूनम पंडित है क्या और आ जाती है धड़ल्ले से और किसानों के बीच में आके यूं आवाज उठाती है जिसकी अगर हम परिकल्पना करें तो बड़ा कम हो जाता है। ऐसे भी सवालात मन में आते हैं, जिस तरह से सवालात कई उठे थे कि पूनम पंडित शादी आपने कह भी दिया था कि मेरे भारत के सभी लोग भाई हैं, ऐसा तो नहीं कि सानिया जैसा करेंगे या पाकिस्तान जाके शादी कर लेंगे या फिर और कंट्री, ऐसा भी तो हो देखिए सकता है। मेरे देश में भी ऐसी वो सिस्टम नहीं हुई है कि मुझे दूसरे देश में जाना। मेरा भारत इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा मेरा भारत है, भाईचारा है, मैं दूसरी जगह क्यों जाऊं। दूसरी बात, जिन मोहतरमा का आपने नाम लिया वो उनका अपना व्यक्तिगत निजी फैसला था कि उन्होंने क्या किया। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए खेला भी है, नाम भी बढ़ाया नहीं, है। आपने भी एक वीडियो में बोला था, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, आपने एक वीडियो में बोला था कि नहीं भारत के सभी आप भी मेरे भाई हैं लेकिन एक होगा। ये भी आपने तो कोई एक तो होगा ना, बाकी तो देखो सभी अपने भाई हैं, साथी हैं, युवा साथी हैं, बस कोई एक ही तो होगा। अब सब तो नहीं हो सकते ना, मानते हैं कोई कि एक नहीं? होगा। हाँ कोई एक होगा, लेकिन भारत से ही भारत होगा, का होगा। भारत से ही चलिए, होगा। खुशी इस बात की है कि आप भारत की गरिमा को बचाएं, जिस मोहतरमा की आपने देखिए बात ये मेरा जो है मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं जो गर्व महसूस होता है कि मैंने भारत की भूमि पर सनातनी संस्कृति में जन्म लिया है और इस भारत की भूमि पर मैंने जन्म लिया है और मेरे देश में सभी धर्मों का सम्मान होता है। मैंने इस भारत में जन्म लिया है और मैं इस गरिमा को हमेशा बना करके रखूंगी कि मैं अपने भारत में ही शादी करूंगी। ये चलिए भी है। बहुत अच्छा, लेकिन हमेशा आप कड़क रहती हैं तो शादी को लेकर ऐसा लोग डर भी जाते होंगे मन में सवालात कि यार पूनम से शादी करना बड़ा मुश्किल है, तो किस तरह का होगा, वो कड़क होगा या फिर नॉर्मल होगा? देखिए नारी के बहुत सारे रूप हैं, नारी नव दुर्गा है, जी। ठीक। समय आने पर वो काली है, दुर्गा है ना, ममतामयी भी है, कात्यायनी है, शैलपुत्री भी है। तो नारी के अनेकों रूप है। मेरी छवि जो है वो जानी जाती है गुस्से के लिए, वो जानी जाती है सच बेबाक बोलने के लिए, लेकिन मैं एक बेटी भी हूँ तो मेरे जो है एक रूप में श्रृंगार रस भी है, जी एक रूप में। तो मैं मुझे पता है
कि मुझे श्रृंगार जो रस है उसका कब वो करना है, कब मुझे गुस्से में रहना है, कब मुझे लोगों की आवाज़ बनना है, कब मुझे बेबाक बोलना है और कब मुझे बड़े जैसे आपसे बात कर रही हूँ कब करनी है, तो ये मैं अच्छे से जानती हूँ। चलिए, जो भी है इनकी पर्सनल लाइफ है, होना भी चाहिए। और मुझे बस इस बात का गर्व है कि भारत की एक गरिमा को बचाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, मैं भारत के ही किसी बेटे से शादी करूं। कोई आएगा, अब तो भाई सबको कहती हैं, लेकिन कोई एक जरूर आएगा जो इनको लेकर जाएगा यहाँ से। कोई लेके होगा। कहीं नहीं जाएगा, मैं यहीं रहूंगी। घर जमाई लेकिन बनाना नहीं नहीं चाहते नहीं, हैं। घर जमाई नहीं रहूंगी, यहीं भारत में हाँ, ही। अच्छा, लेकर कोई कहीं मतलब नहीं जाएगा। अरे भाई डोली तो निकलेगी ही ना घर से। वो एक अलग ही चीज है, लेकर जाएगा, जाने वाली कहीं नहीं हो, हाँ। क्योंकि यहाँ ऐसे लोग बहुत कम हैं, ऐसी बेटियां बड़ी कम हैं जो बेटियों की आवाज उठाती है। मैं देखती हूँ तमाम मंच लगते हैं, वो मंच सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए, मैं बहुत से मंच देखती हूँ शोभा बढ़ाने के लिए, वीडियो मीडिया ये वो ये करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में बेटियों की आवाज बनना और उनकी आवाज को उठाना, किसानों की आवाज को उठाना, ये बहुत मेहनत का काम है और एक सम्मान का काम है। मैं तो देखिए किसानों की आवाज़ तो मैं उठाती हूँ, मेरी पहचान, मेरा जज्बा, मेरा हौसला, मेरा स्वाभिमान सब कुछ उनसे है। लेकिन मैं आज जोश एक्सप्रेस के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगी। मैं कल कहीं प्रोग्राम में थी, वहाँ मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसको मैं बाहर नहीं निकालना चाहती, क्योंकि मंच बड़ा खूबसूरत लगा हुआ था और खिलाड़ियों का मंच था। वो देश में मंच ही नहीं रहेगा, उस मंच को मैं लगने ही नहीं दूंगी जिस मंच पर बेटी का सम्मान नहीं होगा। वो देश में मंच ही नहीं होगा। ये मेरा वादा है देश की तमाम बेटियों से कि वो मंच ही नहीं रहेगा, जिस मंच पे बेटी का अपमान होगा वो मंच में लगने नहीं दूंगी। क्या बात है, होना भी चाहिए। जो मंच लगाता है ना, उसको भी जन्म देने वाली कोई बेटी है। बेटी ही है, ये समझना। हमारे उन भाइयों का सीख लो जो बड़े बड़े बुजुर्ग जो है मेरी जैसी बेटी को आगे बढ़ाते हैं। सीख लो ऐसे ऐसे रिपोर्टर से, पत्रकारों से कि ये यहीं से नहीं आए हैं, बनारस से ये चल करके एक इंटरव्यू करने बुलंदशहर मेरे गांव, मेरे पैतृक गांव में आए हुए हैं। सीख लें ऐसे ऐसे लोगों से। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो बेटियों का सम्मान करते हैं, स्वाभिमान करते हैं। आज मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अपने ऐसे भाइयों की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। आप जैसे तमाम यूट्यूबर्स, पत्रकारों की वजह से, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, तमाम उन बुजुर्गों की वजह से, उनके आशीर्वाद से, वो भी एक पुरुष है। लेकिन बहुत से पुरुष ऐसे भी हैं जो बेटियों को मंच पर नहीं टिकने देते, मंच पर जगह नहीं देते, बेटियों के साथ बदसलूकी करते हैं। जिस भी मंच पर बेटी के साथ ये होगा तो वो मंच ही नहीं रुकेगा इस भारत में। चलिए, उत्तर प्रदेश की हैं आप। गौरव तो मुझे तब हुआ जब पता चला कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। वाकई लगा कि कोई मेरी बहन है जो करोड़ों बहन के लिए आवाज बनी है। एक नहीं, जहां लोग कहते हैं कि बेटी बाहर नहीं निकलेगी, वहीं आपने ललकारा है जाकर कि नहीं, क्यों नहीं।